गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 24। सब्जेक्ट आपका विज्ञान है, कक्षा छठी है, डेट है 23 दिसंबर। सजीव एवं उनका परिवेश, विभिन्न आवासों की यात्रा। तो स्टूडेंट्स, अब कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जल में रहते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो स्थल यानी कि ज़मीन पर रहते हैं। वे पौधे एवं जंतु जो ज़मीन पर पाए जाते हैं तो मरुस्थल में पाए जाते हैं, पर्वतों में रहते हैं, घास के एरिया पे रहते हैं। ठीक है। अब जलीय आवास, जो जंतु जल में पाए जाते हैं, समुद्र में भी हो सकते हैं, झील में भी हो सकते हैं, तालाब में भी हो सकते हैं। ठीक है। तो नीचे दिए गए चित्र में जलीय या स्थलीय पहचानिए और रंग भरिए। तो आपको इसमें रंग भी भरना है। तो ये कौन है? शेर है ना। और ये कहाँ पे रहता है? ये रहता है, कहाँ पे रहता है? स्थलीय आवास है इसका। क्या है? स्थलीय आवास है। ठीक है। स्थलीय लिखेंगे यहाँ पे आप, स्थलीय आवास है, स्थलीय। ठीक है। अब उसके बाद जलीय आवास, वह पौधे एवं जंतु जो जल में पाए जाते हैं। ठीक है। तो जो कमल है वो हमारा किस में पाया जाता है? जलीय आवास है इसका। ठीक है। जलीय, ये है क्या? और कमल। अब देखिए, स्थलीय पौधों की अनुकूल विशेषता है। ये भी हमारी क्या है? मछली भी हमारी कहाँ पाई जाती है? जल में पाई जाती है। ठीक है। और ये हमारा कहाँ पाया जाता है? वैसे तो मरुस्थल में पाया जाता है। ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे स्थलीय ही लिखेंगे, क्योंकि स्थलीय और मरुस्थल दोनों लिख देना। ठीक है। स्थलीय और मरुस्थल कौन कौन रहता है यहाँ पे? ऊंट रहता है। ठीक है। अब देखिए, स्थलीय पौधों की अनुकूल विशेषताएं, अच्छी तरह से जड़ें होती हैं, पत्तियां बहुत छोटी होती हैं, यह कांटों का रूप ले लेती हैं। जो स्थलीय पौधे होते हैं ना, जो मतलब वो कैसे होते हैं? स्थलीय पौधे जो होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत मोटी और काफ़ी लंबी होती है नीचे तक, क्योंकि बहुत नीचे पानी होता है। पत्तियां बहुत छोटी होती हैं और छोटे छोटे कांटों का रूप ले लेती हैं। तना हरा और मांसल होता है। तना एक मोमी परत से ढका होता है जिसमें पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है, जैसे कैक्टस। ठीक है। जलीय पौधों की अनुकूल विशेषता, पौधों में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती हैं। जो जल में होते हैं ना पौधे, उनकी जड़ें बहुत छोटी होती हैं, क्योंकि उनको तो जल लेने के लिए नीचे जाना नहीं पड़ता। जो पौधा है जो जल कहाँ से लेता है? ज़मीन से लेता है ना। तो उसका तो वो है ही जल में, तो ज़्यादा छोटी छोटी जड़ें होंगी। ठीक है। एवं पौधे को तलहटी में जमाए रखती हैं। पौधे का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर तैरते हैं। पत्तियां मोम परत से ढकी होती हैं जिससे जल से हानि न हो सके, जैसे कमल। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आप क्या लिखेंगे इसमें? मरुस्थल। ठीक है। और आगे लिख देंगे स्थलीय। स्थलीय ब्रैकेट में आ जाएगा मरुस्थल। ठीक है। फिर यहाँ पे आप लिख देंगे जलीय। मछली जल में रहती है ना, जलीय। ठीक है। ये कमल के भी आप जलीय ही होती है, तालाब में पाया जाता है, जलीय। फिर इधर हमारा जो शेर है वो भी स्थलीय है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। कितनी आसान सी वर्कशीट ही, एक एक वर्ड लिखना है आपको। ओके, इसको समझते हुए इनकी डेफिनेशंस को याद कर लेना है। स्थलीय कौन से होते हैं, जलीय कौन से होते हैं, और हमारे जो याद करने का और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? जो स्थलीय पौधे होते हैं, जो ज़मीन में होते हैं ना पौधे, तो क्या होते हैं? उनको पौधों को पानी कहाँ से मिलता है बच्चा? पौधों को जो पानी मिलता है वो मिट्टी से मिलता है। तो अब जो मरुस्थल में होती है, जो स्थल में होती है, तो जो उनकी जड़ें होती है, काफ़ी आपने देखा होगा ना, पेड़ों की जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको नीचे से पानी चाहिए होता है। और जो तना होता है वो भी मतलब और मरुस्थल में जो वो होती है ना, जो पत्ते होते हैं वो बिल्कुल कांटों जैसे हो जाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको याद कर लोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके आगे तक काम आएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।